गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना बिल्कुल लास्ट जो है हमारे यूनिट 6 की सेशन नंबर 8 जो है वो करेंगे डिजाइनिंग रिपोर्ट्स। बेटा हमने सबसे पहले क्या किया, टेबल्स की थी, टेबल्स के बाद हमने फॉर्म्स किए थे, फॉर्म्स के बाद हमने क्वेरी की थी, क्वेरी के बाद हम लास्ट जो डेटाबेस की वो है वो रिपोर्ट है। वो किस तरीके से हम रिपोर्ट्स को डिजाइन करते हैं वो देखिए आप। ये पीडीएफ है, इस ये पीडीएफ ये है। आज एक बात और मैं बता दूं आपको, आपका प्रैक्टिकल पार्ट का ये बिल्कुल लास्ट जो है वो टॉपिक है। इसके बाद आपका थ्योरेटिकल पार्ट बचता है पार्ट 1। पार्ट 1 जो है वो आपका पेंडिंग रहेगा। मैं आपको दिखा दूं एक बार, पार्ट 1 का जो पोर्शन पेंडिंग रहेगा आपका, ये आपका सिलेबस है आपके सामने। इसमें देखो बेटा, मैंने आपको पार्ट बी जो था वो पहले स्टार्ट करवाया था आपका। मैंने कहा था ना बेटा कि हम ये पार्ट बी जो है वो पहले करेंगे। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट है, सेकंड आपकी कंप्लीट है, थर्ड आपकी कंप्लीट है। फोर्थ यूनिट के जितने भी आपके प्रैक्टिकल था उसमें से क्या था कि हाफ हो गया था, 4 सेशंस हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि सीबीएसई ने हमारा सिलेबस डिडक्ट कर दिया था, तो हमने फोर्थ और फिफ्थ को काटा था, तो हमने इसको छोड़ के अब सिक्स्थ वाला जो डेटाबेस डेवलपमेंट है उसका लास्ट सेशन आज हम कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा पेंडिंग रहेगा, जो पेंडिंग पोर्शन है वो ये हमारा पार्ट ए रहेगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसके अंदर आपके यूनिट 5 हैं, ये आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। वो कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, बेसिक्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ग्रीन स्किल्स, ये सारी की सारी जो हैं ये आपकी टोटल 10 मार्क्स की हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका रहता है। अभी बाकी जो आपका पोर्शन था वो 90% कवर हो चुका है। 90% जो था लगभग कवर हो चुका है। ठीक है, तो बेटा आज हम बिल्कुल लास्ट जो टॉपिक कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लीजिए। रिपोर्ट तैयार करते हैं, आपके पास कोई भी रिपोर्ट आप देखते हो उसके सेक्शंस कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले रिपोर्ट का हेडर होता है, सबसे ऊपर जो लिखते हो। पेज का हेडर होता है, सबसे पेज के ऊपर लिखा जाता है। रिपोर्ट का हेडर रिपोर्ट का जो सेक्शन होता है उस पर दिखाई देता है। पेज सबसे ऊपर पेज पे दिखाई देता है। डिटेल, उसके अंदर आप क्या क्या मेन बॉडी में डिस्प्ले करना चाहते हो। पेज का फुटर और रिपोर्ट का फुटर, फुटर होता है नीचे। ये सारी चीजें आपकी होती हैं। क्रिएट रिपोर्ट यूजिंग द रिपोर्ट विजार्ड, रिपोर्ट विजार्ड से आप क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे आपका रिपोर्ट विजार्ड मिलेगा। ये रहा, यहाँ से आप रिपोर्ट विजार्ड को ओपन करेंगे। चलिए हम यहाँ से जाते हैं। वही तो हमारे पास टेबल्स हैं, उसी में आप क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद आपको रिपोर्ट विजार्ड मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि ये पाथ है आपका, ओपन करना चाहते हो, हमने कर लिया ओपन। अब बेटा हमें इसमें कौन कौन से फील्ड्स लेने हैं, कौन कौन से फील्ड आप लेना चाहते हो, इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आप टेबल जो है स्टूडेंट्स है या फिर मार्कशीट्स है, जो भी आप दोनों टेबल्स में से जो जो फील्ड आपको लेनी है वो फील्ड ले लेंगे। कैसे लेंगे देखिए, मार्कशीट में से मैं लेता हूँ आईडी, रोल नंबर ले लेता हूँ और मार्क्स ले लेता हूँ। ये 3 चीजें लेता हूँ। और स्टूडेंट वाले में से आप रोल नंबर की जरूरत नहीं है, आप ले लीजिए नेम और आप ले लीजिए एड्रेस। नेक्स्ट कीजिए। ये सारे पोर्शन आपने लिए हैं, फिर नेक्स्ट कीजिए। आप कौन से पोर्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, यही चीजें आपकी यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये आपके आ गया, यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग आ गया। चलिए वापस इसमें चलते हैं। मैं असेंडिंग में करना चाहता हूँ रोल नंबर को, मैंने रोल नंबर को असेंडिंग में कर दिया। नेक्स्ट कर लीजिए। लैंडस्केप में लेना चाहते हैं या टेबलर में लेना चाहते हैं कॉलम में, अब लैंडस्केप में पोर्ट्रेट की वजह लैंडस्केप हमारा डेटा कमी है। इसका नाम आप देना चाहते हो स्टूडेंट्स रिपोर्ट और इसको फिनिश कर दीजिए। आपके सामने रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। ये आपके सामने रिपोर्ट आ गई बेटा, स्टूडेंट्स रिपोर्ट। ये आ गया आपका रोल नंबर, ये आईडी हो गई, उस बच्चे के मार्क्स आ गए, नेम आ गया और एड्रेस। ये चीजें आपने यहाँ पे यहाँ शो कर रही हैं।
ये आपका शो हो रहा है। अभी कह रहे हैं क्रिएटिंग ए रिपोर्ट यूजिंग द रिपोर्ट टूल। रिपोर्ट में जो टूल्स दे रखे हैं उसकी सहायता से आप कैसे करना चाहते हो। चलिए हाँ, क्रिएट टेबल में जाएंगे। क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद ब्लैंक रिपोर्ट ले लीजिए। खाली रिपोर्ट आ गई आपके सामने। ब्लैंक रिपोर्ट में आपको कंटेंट डालने पड़ेंगे। टेबल्स आप यहां से शो कीजिए। ये आपकी 2 टेबल हैं, उनके कंटेंट आपके सामने हैं। जिसका भी जो कंटेंट आपने उठाना, देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही है। आप यहां से जो है ब्लैंक लेंगे। ब्लैंक लेने के बाद देखिए, ब्लैंक रिपोर्ट लेने के बाद आप क्या करेंगे, अलग अलग से कंटेंट उठाएंगे। मैंने सबसे पहले ले लिया आईडी। मैं यहाँ ड्रॉप करूंगा। आईडी में कोई इतनी बड़ी नहीं चाहिए, छोटी कर लीजिए, ठीक है। आईडी के बाद आप नेम लेना चाहते हो स्टूडेंट का, तो नेम जो है हम स्टूडेंट वाले टेबल से उठा लेते हैं। नेम वाले को भी हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। नेम के बाद आपका आता है रोल नंबर। यहाँ रोल नंबर आ गया, इसको भी छोटा कर लो थोड़ा सा। फिर आ गया आपका मार्क्स। मार्क्स आने के बाद आपके आ गए मार्क्स आने के बाद आपके आगे मार्क्स नहीं, परसेंटेज, एड्रेस ले लो। ये चीजें हमने ले ली। ये मेरी एक रिपोर्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। आप व्यू करना चाहते हो, इसको देखना चाहते हो रिपोर्ट को, रिपोर्ट व्यू में देखिए आप इसको, तो ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाई देगी, ठीक है। आप यहाँ जाइए, यहाँ से आप इसी तरीके से रिपोर्ट जो है फॉर्मेटिंग आ गई, तो ये रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट की यदि फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो तो लेआउट व्यू में, डिजाइन व्यू में जाके फॉर्मेट, अरेंज, ठीक है, ये आपकी बन गई। इसके बाद लेआउट व्यू, लेआउट व्यू में आपका लेआउट व्यू है। इसमें जाके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कलर दे दिया, थीम दे दी, फॉन्ट दे दिया, वो आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी लेआउट व्यू में आप जाके इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आप डेटा चेंज करना चाहते हैं। क्वेश्चन आंसर्स, ये आज आपका प्रैक्टिकल पार्ट बेटा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स में जल्दी ही डाल दूंगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।